अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ताज़ा तरीन मार्केट अपडेट के साथ आप लोग दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि कल मैंने एक चार्ट शेयर किया था परसों, ठीक है, आप लोगों के साथ एक चार्ट शेयर किया था। जिस चार्ट में यही कुछ सिनेरियो जो अभी बना हुआ है, जो मैंने आपको सारा बता दिया था एडवांस में कि मतलब कौन कौन से सिनेरियोज हैं, कौन सा प्राइस एक्शन आता है तो आपको कैसे बिहेव करना है। उसके साथ साथ ये आपको मैंने एक ब्लू ट्रेंड लाइन भी दी हुई थी, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे, कि आपने इस पे नज़र रखनी है। अगर ये ब्लू ट्रेंड लाइन जो है ना ब्रेक डाउन होती है तो ये एकदम से हमको एक शार्प जो है ना वो डाउनफॉल भी मार्केट में नज़र आ सकता है, ठीक है। तो जैसा कि आपने आज देखा भी, अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखें ना, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको नज़र आ जाएगा कि फर्स्ट ऐसा हुआ कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे आई, इसको ब्रेक डाउन किया, ठीक है, ये देखें नीचे विक लगाई इसने, ठीक है, और इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक डाउन कर दिया। जैसे ही ब्रेक डाउन कर दिया, अब क्या है कि ये ट्रेंड लाइन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन भी थी, इसी वजह से मैंने इसको ड्रॉ किया था। ये एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी, ठीक है, इसकी रिस्पेक्ट मार्केट को करनी चाहिए थी। लेकिन ये क्या हुआ कि यहाँ पे इसने नीचे विक लगाई और उसके बाद नेक्स्ट 2 आवर्स मार्केट ने बड़ा स्ट्रॉन्ग पुल बैक लिया इसका, ठीक है। अब ये ज़ाहिर सी बात है, सपोर्ट यहाँ पे टूट चुकी थी, तो ये पुल बैक तो जो पहले से ऑर्डर लगे हुए थे वो उन पे आया ही आया, ठीक है। तो जैसे ही मतलब वो बायर्स ने देखा कि ये ट्रेंड लाइन जो है ना ये सपोर्ट एरिया ब्रेक डाउन हो चुका है, तो उन्होंने जब देखा कि यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट निकल रहा है, उनको पता चल गया कि ये एक पुल बैक है, नॉर्मल है। यहाँ से मार्केट ने फ्यूल उठाया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉसेस पड़े हुए थे ना यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, तो मार्केट ने वो लिक्विडिटी यहाँ से उठाई और वापस चली गई ऊपर। अब ऊपर क्या है कि ऊपर हमारे पास ऑलरेडी ये जो आप अगर इसको देखें 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे ये देखें कि सॉरी, काफ़ी कोशिश कर रहा था बीटीसी 21,800 को तोड़ने की, नहीं टूट रहा था। यहाँ पे उसने कोशिश की, विक लगाई, नीचे आ गया, फिर करेक्शन ली, इस वाली सपोर्ट जो ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है उसको टेस्ट किया, ठीक है, फिर ऊपर गया, लेकिन फिर से थोड़ा जल्दी रिजेक्ट हो गया, फिर नीचे आया, फिर इसको टेस्ट किया, फिर ऊपर गया, और फाइनली ये 21,800 को तो ब्रेकआउट किया, लेकिन 21,900 को जो है ना वो ब्रेक आउट नहीं कर सका यहाँ से, और उसको जो है ना वो कंटिन्यू नहीं कर सका, ये जो हमारे पास एक रेजिस्टेंस का लेवल था। अब उसके बाद अगेन आया नीचे, ये नीचे आते आते इसी सपोर्ट लाइन को दोबारा इसने टेस्ट किया, ठीक है, अगेन इस सपोर्ट लाइन को टेस्ट किया और वापस फिर से पंप लिया, और ये जो है मतलब 21,800 वही जो इसके पास एक रेजिस्टेंस एरिया था, ठीक है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ। मल्टीपल टाइम्स इसको यहाँ से जो है ना वो रिजेक्शंस मिली हैं इस रीजन से, ठीक है, और सॉरी यहाँ से इसको रिजेक्शंस मिली हैं। अब ये एक हैवी टाइप की जो है ना रेजिस्टेंस बन चुकी है बीटीसी के लिए यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखें, तो डेली टाइम फ्रेम पे देखें, मैंने आपको बताया था कि अगर ये ट्रेंड लाइन टूटती है तो उसके बाद बड़ा शार्प एक हम डाउनफॉल देख सकते हैं। आवरली पे आप देखें, इसने एक विक लगाई नीचे, उसके बाद ऊपर गया, यहाँ पे हमको पता चल गया था कि ये भाई ब्रेक डाउन हो चुकी है। वापस मार्केट ने पंप लिया, और जैसे ही मार्केट यहाँ से अगेन रिजेक्ट हुई ना, तो जब मेरी नज़र पड़ी तो उस वक्त बीटीसी कुछ यहाँ पे था 21,400 के अराउंड, ठीक है, ट्रेड कर रहा था। तो मैंने उसी टाइम पे ग्रुप में लाइव लोगों को बताया, जो लोग मेरे साथ ऐड हैं ग्रुप में, ठीक है, उनको मैंने उसी टाइम पे बता दिया था कि भाई बीटीसी जो है ना इसके हालात ठीक नहीं है। आप लोग ऐसा करें कि आपकी जो लॉन्ग की ट्रेड्स है, ठीक है, जो लॉन्ग की ट्रेड्स आपकी ओपन है, आप उनको मैनेज करें, थोड़ा सा उनको 50% तक क्लोज करें। वो ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे थी, कुछ थोड़ा बहुत किसी में मतलब थोड़ा बहुत हल्का फुल्का लॉस था। तो मैंने बता दिया था कि भाई अपने रिस्क को कंट्रोल करें और अपने रिस्क को कम करें मज़ीद, और जो लॉन्ग की पोजीशंस हैं अपनी उनको 50% तक क्लोज करें, ठीक है, और यहाँ से एक शॉर्ट की ट्रेड जो है ना बीटीसी में आप ओपन कर लें, कहाँ से 21,400 से, ठीक है। तो जिन लोगों ने उसको फॉलो किया सही है, और प्रॉपर जो लोग मतलब मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं वो तो भाई फ़ायदे में है। अब उनको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि पहले भी जो उन्होंने ट्रेड्स ली थी लॉन्ग की, वो भी प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ थी। 21,800 हमारा फर्स्ट टीपी था, वो हमारा हिट हुआ, उस पर हमने 25% प्रॉफिट बुक किया। अब उसके बाद क्या था कि हमारी ऑलरेडी एक पोजीशन का साइज़ कम हो चुका था, ठीक है, और दूसरा उसके बाद हमने 25% पोजीशन क्लोज करके वहाँ पे प्रॉफिट भी बुक कर लिया था, ठीक हो गया। सॉरी। उसके बाद अगेन जब बीटीसी नीचे आया था 21,000 ब्रेक डाउन करके नीचे 20,800 के करीब, तो अगेन मैंने बोला था कि यहाँ से आप एक और जो है ना लॉन्ग की ट्रेड ले सकते हैं, और टीपी उसका सेम वही है 21,800। तो मतलब वहाँ पे एक छोटा सा डीसीए करके अगेन जब मार्केट 21,800 पे आई, तो अगेन जो है ना हमने फिर से 25% का प्रॉफिट बुक किया, और बाकी की जो पोजीशंस थी वो अब हमारी होल्ड पे थी। तो उसके बाद जब मार्केट नीचे आने लगी, जैसे ही ये बीटीसी ने फॉल डाउन लिया, जैसे ही ये ब्रेक डाउन होने लगा था, इससे ठीक 5 मिनट पहले मैंने जो है ना ग्रुप में बता दिया था कि भाई
आप अपने लॉन्ग की ट्रेड्स जो है ना उनको क्लोज करें 50%, अपना रिस्क कम करें, ठीक है, और एक शॉर्ट की ट्रेड ओपन कर लें साथ में, ठीक है। तो जिन लोगों के पास पहले से ज़्यादा ट्रेड्स थी उन लोगों को मैंने मना किया था, लेकिन जिन लोगों के पास 2 ट्रेड्स थी उनको मैंने बोला था कि आप थर्ड ट्रेड इसके साथ ओपन कर सकते हैं शॉर्ट वाली, ठीक है। और मैंने साथ में ये भी बताया था कि जिन लोगों के पास सिर्फ लॉन्ग की ट्रेड्स हैं वो कोशिश करें कि लॉन्ग की सारी ट्रेड्स को क्लोज ना करें, बेशक 2 ट्रेड्स रख लें जो अच्छी हैं। जैसा कि BNB और अथेरियम की ट्रेड थी वो मैंने उनको बोला कि आप अच्छी ट्रेड्स रख लें 2, और साथ में एक ये वाली जो है ना शॉर्ट की ट्रेड BTC की ऐड कर लें, ताकि अगर मार्केट डाउन जाती है तो आपको जो लॉस होना है स्टॉप लॉसेस हिट होने पे, वो आपका लॉस जो है ना ये BTC की शॉर्ट ट्रेड रिकवर कर देगी। अब जिन लोगों को नहीं समझ आ रही थी, अब मैं क्या कह सकता हूँ, उनके बस में है, उनको चाहिए कि वो जो मैं जूम के लाइव सेशन करता हूँ वो सारे सेशन ज्वाइन किया करें, ताकि उनको पता चले कि मतलब मेरी फ्रीक्वेंसी क्या है ट्रेडिंग की, या मैं कोई बात लिखता हूँ तो उनको कैसे उसको पिक करना है, कैसे उसको समझना है, ठीक है। क्योंकि फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है ना, मैं किसी और फ्रीक्वेंसी पे बात कर रहा हूँ, आप किसी और फ्रीक्वेंसी पे बात कर रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं चीज़ों को, तो वो उसकी वजह से जो है ना अक्सर आप लोग कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं और आपको पता नहीं चलता कि अब हमने करना क्या है। मैं तो आपको 1-to-1 लाइव सेशन भी करवाता हूँ, और मीटिंग्स भी होती हैं हमारी उस पर जूम पे, वहाँ पे मैं तो तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन बैठा होता हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों की बातें भी सुनता हूँ, आप लोगों के मसाइल भी सुनता हूँ, सब कुछ। अब ये है कि सीखना आपने है, समझना आपने है, मेरा काम है आपको मतलब अपडेट रखना। अपडेट में रख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी ड्यूटी में पूरी तरह से कर रहा हूँ। बाकी ये है कि आपने सीखना है, अच्छे से सीखना है, समझना है, फिर उसके बाद आप इसमें पैसे बना सकते हैं। अगर आप सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं मामलात को, आपको पता ही नहीं चलेगा मैं बात क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये है कि मार्केट के अपडेट्स से फ़ायदा उठाने जो है ना, अगर आपने सीखना है कि आप मैं एक अपडेट दे रहा हूँ, आपने उसको कैसे कैश आउट करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा सही तरीके से, ठीक है। जो मैं बात बताता हूँ, जैसे मैं बताता हूँ, मुझसे पूछा करें कि आपने ये बात की क्या मतलब, इसका मतलब क्या है। अगर आपको नहीं समझ आ रही, मैं डिटेल में आपको तफसील से आराम से तसल्ली से समझा दिया करूँगा, ठीक है। ये चीज़ है। अभी का जो सूरत हाल है मार्केट की आपको मैंने बता दी है, ये आपको एक एरो नज़र आ रहा है। यहाँ से अगर डेली क्लोजिंग इस ट्रेंड लाइन से डाउन होती है, नेक्स्ट कैंडल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मे बी ग्रीन बने, और मे बी नेक्स्ट कैंडल बड़ी रेड बन के इस जो है ना डिमांड जोन में भी आ सकता है BTC सॉरी। लेकिन ये है कि इस डिमांड जोन में आने से पहले अगर BTC यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करके नीचे आता है ना, तो वो एक हेल्दी साइन होगा, वो एक अच्छा साइन होगा, ठीक है। क्योंकि फिर अगेन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर BTC डायरेक्ट इस जोन में आता है, ठीक है, इस जोन में, तो फिर एक चांस बनता है कि यहाँ से हैवी जो बाइंग आर्डर होंगे ना, वो जब उठाएगा, यहाँ पे हैवी लिक्विडिटी जो पड़ी हुई है उसको उठाएगा BTC, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि ये अगेन ऊपर जाएगा, और ये जो इसकी रेजिस्टेंस जोन बनी हुई है इसको ब्रेकआउट कर सकता है, ठीक है, ऊपर की तरफ। लेकिन अगर BTC सॉरी यहाँ से नीचे आता है थोड़ा बहुत, इस सपोर्ट डिमांड जोन में एंटर होने से पहले वापस जाता है, और अगेन इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट होके आता है, तो फिर ये एक गड़बड़ है, ठीक है, ये एक गड़बड़ होगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोगों ने बाइंग कर ली होगी, यहाँ पे लिक्विडिटी जो इसने उठाई, और यहाँ से अगेन रिजेक्ट होके ये आ रहा है, तो ये एक जो है ना बिल्कुल 100% जो है ना ये एक जो है ना हमारा डाउन ट्रेंड अगेन से स्टार्ट हो जाएगा, जो छोटे से टाइम फ्रेम के लिए था ये एक पुल बैक, सब जानते हैं, सबको मैंने बड़ी डिटेल में तफसील से बताया हुआ है कि ये क्या था पिछला सीन, ठीक है। अब मैं बार बार वही बातें नहीं करता, सबको पता था कि ये कोई अप ट्रेंड नहीं था, ये एक पुल बैक था, ठीक है, सिंपल सी बात है। बेरिश मार्केट में ये एक पुल बैक था, उसके बाद जब मार्केट ने ये मूव लिया, ये जो इम्पल्सिव मूव लिया, इसके बाद हमने यहाँ से ये एक जो है ना ट्रेड की लॉन्ग की, ये हम पुल बैक में थे, जैसे हमने यहाँ से यहाँ तक पुल बैक में ट्रेडिंग की लॉन्ग की, इसी तरह हमने यहाँ से भी एक पुल बैक में ट्रेड ली, ठीक है। और उसमें हमने कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक किया, कुछ लोगों का लॉस हुआ होगा, कुछ का फ़ायदा हुआ होगा, तो मिक्सअप है उसमें, ठीक है। बाकी अब ये है कि हमको पता है कि बेरिश मार्केट है, तो सेंटिमेंट्स हमारे जो है ना वो बुलिश नहीं होने चाहिए, हमको पता होना चाहिए कि बेरिश मार्केट है। तो अकॉर्डिंग टू मार्केट स्ट्रक्चर, अब मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है यहाँ पे, ठीक है, 22,400 पे, और ये डिमांड थी डेली डिमांड जोन, यहाँ से पुल बैक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन वो पुल बैक जितना ज़्यादा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना तो नहीं हुआ, उसके 50% तो हुआ है, ठीक है। बाकी अगेन रिजेक्शन हुई है, मार्केट को मल्टीपल रिजेक्शन है, जहाँ पे ये एक हैवी सपोर्ट रेजिस्टेंस बन चुकी है अब, और ऊपर से ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन हो चुकी है। तो ये मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें एक बेरिश जो है ना इंडिकेशन दे रही हैं कि मार्केट अगेन
इस रीजन में जाएगी। ठीक है, अब इस रीजन में जाती है, इसकी रिस्पेक्ट करती है, यहाँ से बाउंस बैक लेती है नहीं लेती, वट एवर जो भी सीन होगा वो हम कुछ प्राइस एक्शन देखने के बाद देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही है कि मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक हो चुका है, ये सपोर्ट एरिया जो था ये ब्रेक हो चुका है। अब यहाँ से एक पुल बैक आ सकता है, वो छोटा आता है बड़ा आता है वो देखना पड़ेगा। और ये एक रेजिस्टेंस जोन बन चुकी है 21,900 की रीजन। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस जोन बन चुकी है। और उसके बाद हैवी रेजिस्टेंस जो है ना, वो तो आपको पता ही है कि हैवी रेजिस्टेंस जो है सप्लाई जोन तो काफ़ी ऊपर थी, लेकिन अब मैं इसको भी ड्रॉ करके यहाँ पे ला सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि जो नीचे वाली सपोर्ट थी ना मार्केट की वो ब्रेक डाउन हो चुकी है। अब ये एरिया जो है ना हैवी रेजिस्टेंस एरिया अगेन से बन गया बीटीसी के लिए, जैसा यहाँ से जाते हुए था। ठीक है, तो अब ये है कि अब आप जो है ना अपने ट्रेड्स को इस हिसाब से मैनेज करें जो लॉन्ग की ट्रेड्स हैं आपकी। अगर मार्केट यहाँ से ये सपोर्ट एरिया है यहाँ से थोड़ा बहुत पुल बैक लेती है तो उनको होल्ड नहीं कर लेना आपने कि मार्केट अभी बुलिश हो गई है, मार्केट बेरिश है भाई और ये नीचे ही जाएगी। ठीक है, जो नज़र आ रहा है अकॉर्डिंग टू, मैं कोई नजूमी नहीं हूँ, मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, बाकी अब मार्केट जाने को तो यहाँ से भी आपको पता ही है कि बीटीसी कहीं भी जा सकता है। ठीक है, तो ये था मार्केट अपडेट। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी, आपने अपने ट्रेड्स को मैनेज किया होगा और रिस्क को कंट्रोल किया होगा। बाकी अगर किसी का कोई सवाल है, कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो वो आप कमेंट भी कर सकते हैं और जिनके पास मेरा कॉन्टैक्ट है वो मुझसे इनबॉक्स में भी रब्ता कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।